नमस्कार। आज कॉन्फाइंड स्पेस वर्क के ऊपर चर्चा करेंगे। जानेंगे कॉन्फाइंड स्पेस वर्क होता क्या है और ये कॉन्फाइंड स्पेस वर्क एंट्री करने से पहले, वहाँ पे जाने से पहले हमको कौन सा चीज़ पे ध्यान देना ज़रूरी है, ध्यान देना चाहिए और कौन सा यहाँ पे खतरा है, कौन सा हाजार्ड्स है और उसको बचाव की तरीका क्या क्या है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और जानेंगे कॉन्फाइंड स्पेस पे एंट्री करने से पहले उसमें कौन सा गाइडलाइंस हमको फॉलो करना चाहिए, कौन सा सेफ्टी प्रिकॉशन लेना चाहिए उसको भी जानेंगे। और देखेंगे कि इसमें जो भी हम एंट्री कर रहे हैं तो उसमें और कौन सा चीज़ को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और इसमें जो साइट सुपरवाइजर रहते हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक कॉन्फाइंड स्पेस पे वर्क करने के दौरान उनका कौन सा कर्तव्य है। और यहाँ पे और जानेंगे कि वहाँ पे जो स्टैंड बाई पर्सन रहता है, अटेंडेंट रहता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसका कर्तव्य क्या है और वो किस तरह से काम करते हैं, इनका ड्यूटीज़ क्या है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और देखेंगे कि इसमें कौन सा विशेष खतरा है और इन विशेष खतरों से बचाने के लिए बचाव की तरीका क्या क्या है उसको जानेंगे। तो पहले देखते हैं कि कॉन्फाइंड स्पेस होता क्या है। कॉन्फाइंड स्पेस यानी कोई भी एनक्लोजर, कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे लिमिटेड मीन्स ऑफ एंट्री और एग्जिस्ट हो, उसको कॉन्फाइंड स्पेस बोला जाता है। जहाँ पे प्रॉपरली ऑक्यूपेंसी नहीं होता है, इनप्रॉपर ऑक्यूपेंसी होता है, ऐसे एरिया को कॉन्फाइंड स्पेस कहते हैं। जैसे कि कोई भी डॉक्ट हो या टैंक हो, पीट हो, ट्रेंच हो, वेसल हो, ये सब एक एक कॉन्फाइंड स्पेस हो, कॉन्फाइंड स्पेस वर्क है। तो इसमें कभी भी अगर कुछ इंस्पेक्शन करना हो, क्लीनिंग करना हो, मेंटेनेंस वर्क करना हो तो इसके दौरान ऐसे कॉन्फाइंड स्पेस पे एंट्री करना पड़ता है और ये जो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पे वर्क करना होता है। तो ये कॉन्फाइंड स्पेस पे जो भी हम एंट्री मारते हैं, जो भी हम अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे कौन सा खतरा है, कौन सा हाजार से, उसको आज डिटेल्स रूप से जानेंगे और उसका बचाव की तरीका के ऊपर भी डिटेल्स चर्चा करेंगे। और इसमें जो जो कॉन्फाइंड स्पेस पे वहाँ पे काफ़ी सारा खतरा मौजूद रहता है। जैसे कि वहाँ पे ऑक्सीजन का कमी होना, कोई फ्लेमेबल गैस का मौजूद होना या कोई टॉक्सिक जहरीला गैस हो सकता है या ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, हॉट और ह्यूमिड एटमॉस्फेयर हो सकता है, वहाँ पे गर्मी का वातावरण रह सकता है। तो ये काफ़ी सारा वहाँ पे खतरा मौजूद रह सकता है और इन सबको मिला जुला के भी रह सकता है। इसे मतलब कॉन्फाइंड स्पेस पे ये काफ़ी ज़्यादा मतलब हाजार्ड्स खतरा का मौजूद होना बहुत ज़्यादा पॉसिबल रहता है। तो हमेशा कोशिश करेंगे जो भी हम वर्क कॉन्फाइंड स्पेस के अंदर जाते हैं, एंट्री करते हैं कुछ काम करने के लिए, तो यहाँ का जो भी गाइडलाइंस है, प्रिकॉशन है, उसको अवश्य फॉलो करेंगे, वो अवश्य उसको जानेंगे। तो ये जो कॉन्फाइंड स्पेस है इसमें जाने से पहले हमको ये श्योर कर लेना चाहिए उसमें PTW है कि नहीं है, वर्क परमिट है कि नहीं है। उसके बाद अभी इसमें जानेंगे कि एंट्री करने से पहले उसका प्रोसीजर क्या क्या होता है और उसमें कौन सा चीज़ को हम श्योर करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए। और इसमें स्टैंड बाई पर्सन का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सुपरवाइजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको भी डिटेल्स जानेंगे। तो ये कॉन्फाइंड स्पेस मतलब कोई भी एरिया हो, जैसे कि कोई एक्सकवेशन एरिया हो, जैसे कि 1.2 मीटर से अगर वो ज़्यादा है, वो भी एक कॉन्फाइंड स्पेस के अंदर आता है। और यहाँ पे जो हमारा मेंटेनेंस वर्क चल रहा है और जो भी हाउसकीपिंग का काम चल रहा है डॉग फीड टैंक के अंदर, ये भी एक कॉन्फाइंड स्पेस है। तो यहाँ पे जाने से पहले ये ज़रूर हमको ये चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, ध्यान लेना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो देखेंगे कि एक कॉन्फाइंड स्पेस पे जाने से पहले हमको कौन सा चीज़ को ध्यान देना चाहिए। और अभी देखेंगे कि इसमें खतरा क्या क्या है। कॉन्फाइंड स्पेस पे एंट्री करने के बाद हमको कौन सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, कौन सा खतरा का सामना करना पड़ सकता है, फेस करना पड़ सकता है, उसके ऊपर थोड़ा देखेंगे। तो वहाँ पे टॉक्सिक गैस का होना बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। कोई भी कॉन्फाइंड स्पेस पे प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक गैसेस होता है, फायर एंड एक्सप्लोजन, वहाँ पे आग लगने का खतरा हो सकता है, विस्फोट होने का खतरा पैदा हो सकता है। फोर वेंटिलेशन, जैसे कि कोई भी कॉन्फाइंड स्पेस में चारों तरफ से वो बंद रहता है, आवरण रहता है, कोई भी एक साइड से उसका ओपनिंग एरिया रहता है, तो इसमें वेंटिलेशन का कम हो जाना ये एक स्वाभाविक है, ये एक खतरा वहाँ पे नॉर्मली देखने को मिल सकता है। उसके बाद फॉर इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन यानी लाइटिंग चारों तरफ, जैसे कि इसका कोई भी कॉन्फाइंड स्पेस पे ढका हुआ रहता है, आवरण रहता है, तो यहाँ पे
लाइट का कम होने का ये खतरा रहता है। उसके बाद यहाँ पे चारों तरफ से अगर बंद रहेगा तो ऑक्सीजन का जो आना जाना प्रोसेस है ये कम हो सकता है, वहाँ पे ऑक्सीजन का कमी हो सकता है या फिर ऑक्सीजन का वहाँ पे ज़्यादा भी हो सकता है। इसके बाद ये ऑक्सीजन कम होना या ज़्यादा होना, इसके वजह से वहाँ पे सफोकेशन का हाजार्ड्स क्रिएट हो सकता है, सफोकेशन हो सकता है। उसके बाद वहाँ पे टेम्परेचर जो वहाँ पे वातावरण है, गर्म वातावरण हो सकता है, ये भी एक बड़ा खतरा है। तो ये सारा खतरा को देखते हुए हम वहाँ की जो भी गाइडलाइंस रहेगा ये पहले चेक करेंगे और इसका जो जो सेफ्टी प्रिकॉशन रहेगा उसको ज़रूर फॉलो करेंगे। तो अभी सेफ्टी प्रिकॉशन के ऊपर हम चर्चा करेंगे, सेफ्टी गाइडलाइंस के ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें जो कॉन्फाइंड स्पेस में काम करने के दौरान जो जो खतरा है, इन खतरों से बचने के लिए बचाव की तरीका के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जैसे ही कोई भी हम कॉन्फाइंड स्पेस पे एंट्री करते तो वहाँ पे PTW लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि परमिट टू वर्क, जिसको परमिट टू वर्क बोला जाता है, यानी वर्क परमिट। वर्क परमिट लेने से वहाँ पे जो जो उसका रिक्वायरमेंट है वर्क परमिट के हिसाब से उसको फुलफ़िल किया जाता है। उसके बाद उसमें जो जो पीपीस चाहिए पीपीस को फुलफ़िल किया जाता है। एरिया सेफ है कि नहीं है वो देखा जाता है, गैस टेस्ट किया जाता है। वर्क परमिट के हिसाब से अगर वो सेफ है तो अभी भी वहाँ पे वर्क परमिट मिलता है। तो पहले अगर हम वर्क परमिट लेते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो खतरा है, हमारा जो दिक्कतें है वो कम हो जाता है। तो हमेशा वर्क परमिट लेने के बाद ही काम करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कॉन्फाइंड स्पेस जो भी एंट्री करते हैं वहाँ पे जाने से पहले, कॉन्फाइंड स्पेस पे एंट्री करने से पहले ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फाइंड स्पेस पे जितना आदमी वहाँ पे एंट्री करने वाले हैं सबको लेके एक TBT मीटिंग करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे। उसके बाद वहाँ पे कोई भी कॉन्फाइंड स्पेस पे एंट्री करने से पहले गैस टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। गैस टेस्ट AGT के द्वारा होना बहुत आवश्यक है। जैसे कि ऑथराइज गैस टेस्टर जो है उनके द्वारा ये गैस टेस्टिंग होना ज़रूरी है। उसके बाद वहाँ पे हॉल वॉचर का होना ज़रूरी है और उसके साथ साथ एंट्री एग्जिस्ट का लॉग शीट होना चाहिए। जो भी वहाँ पे एंट्री करेंगे या वहाँ से एग्जिस्ट करेंगे उसका लॉग शीट और साइन होना चाहिए कि ताकि पता चले अंदर कितना आदमी है, कितना आए। तो ये कभी भी इमरजेंसी के टाइम में ज़रूरी है। उसके बाद वहाँ पे जो भी एंट्रेंस से अंदर जो भी गए हैं, एंट्री किए हैं, उनके साथ रेगुलर कम्युनिकेशन होना चाहिए। वहाँ पे वेंटिलेशन का प्रॉपरली होना चाहिए। वेंटिलेशन जैसे कि हम एग्जॉस्ट फैन देके वहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपरली प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद इल्यूमिनेशन का वहाँ पे लाइटिंग का प्रॉपरली व्यवस्था होना चाहिए। 24 वोल्ट्स सप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिकल जो कनेक्शन रहेगा सप्लाई रहेगा 24 वोल्ट्स का होना चाहिए। और इसमें जो भी एंट्री करेंगे तो प्रॉपर एक्सेस एंड एग्रेस होना चाहिए, आने जाने का सही से रास्ता होना चाहिए। उसके बाद इसमें रेस्क्यू टीम होना बहुत ज़रूरी है। इमरजेंसी रेस्क्यू इक्विपमेंट होना ज़रूरी है और इसमें इमरजेंसी रिस्पांस प्लान भी होना चाहिए, जिसको हम ERP बोलते हैं। कभी भी अगर इंसिडेंट एक्सीडेंट नियर मिस होता है तो उसके लिए इमरजेंसी प्लान का होना बहुत ज़रूरी है और इमरजेंसी रेस्क्यू इक्विपमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। उसमें इमरजेंसी रेस्क्यू टीम का भी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इमरजेंसी रेस्क्यू इक्विपमेंट में हम बात करना चाहें तो स्ट्रेचर का होना ज़रूरी है, हार्नेस, उसके बाद ट्रिपियर्स, काबा, फर्स्ट एड किट, क्रेन और इमरजेंसी रेस्क्यू इक्विपमेंट, ये सारे इमरजेंसी जो प्लान है, इमरजेंसी रेस्क्यू इक्विपमेंट है, इसमें ये सब अवेलेबल होना चाहिए। उसमें अभी देखेंगे कि प्रोसीजर क्या क्या है। एक मतलब कोई भी कॉन्फाइंड स्पेस पे एंट्री करने से पहले हमको कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, कौन सा गाइडलाइंस फॉलो करना ज़रूरी है। तो सबसे पहला हमारे जो प्रोसीजर में आता है, हमको वर्क परमिट सबसे पहले लेंगे। उसके बाद वहाँ पे जो भी वर्कर एंट्री करने वाले हैं सबको लेके एक टूल बॉक्स तक मीटिंग का अटेंड करेंगे और उसमें कॉन्फाइंड स्पेस में होने वाला खतरा और उसका बचाव की तरीका के बारे में उनको समझाएंगे। उसके बाद जब भी हम एंट्री मारेंगे तो वहाँ पे एक स्टैंड बाई पर्सन जो अटेंड होना बहुत ज़रूरी है, जो कि वहाँ पे आने जाने जो भी एंट्री कर रहे हैं और एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका प्रॉपरली कम्युनिकेशन रख सकते हैं, उनका सेफ्टी के ऊपर बातचीत हो सकता है। और सेफ्टी अटेंडेंट वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है, जो कि सेफ्टी रिलेटेड सारे टेस्टिंग करेगा और सेफ्टी की जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा उसको फुलफ़िल करेगा। उसके बाद जो भी एंट्रेंस वहाँ पे एंट्री कर रहे, जो भी कॉन्फाइंड स्पेस के अंदर एंट्री कर रहे हैं, उनका पास बॉडी वो लोग सब बॉडी हार्नेस का वेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ पे ज़रूरत हो तो लाइफलाइन का भी इस्तेमाल करना ज़रूरत है। कोई भी अगर इमरजेंसी टाइम में ये हमको
सुविधा होगा, मतलब कोई भी हार्नेस पहन के जाएंगे तो सुविधा रहेगा। तो जाने से पहले कौन सा चीज़ में हमको सुनिश्चित करना है, जैसे कि पीटीडब्ल्यू लेंगे, उसके बाद परमिट टू वर्क प्रोसीजर का फॉलो करेंगे, गैस टेस्ट करेंगे, आइसोलेट द स्पेस, जो भी एरिया काम करेंगे उसको पहले आइसोलेट करेंगे और वेंटिलेशन का प्रॉपरली प्रोवाइड करेंगे और टीबीटी करेंगे। उसके बाद उनको सारे जो भी पीपीज है, पीपीज फुल पीपीज प्रोवाइड करेंगे और वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर का, स्काबा का, ये जो भी चीज़ है रेस्पिरेटरी सिस्टम का अवेलेबल होना चाहिए, स्टैंड बाई पर्सन का अवेलेबल होना चाहिए। और ये सारे चीज़ को एक सुपरवाइजर जो है मतलब है कि नहीं है प्रॉपरली, ये सब इंश्योर करना है। तो कोई भी कॉन्फाइंड स्पेस पर अगर हम एंट्री कर रहे हैं तो ये सारे चीज़ दिक्कतें आ सकती है। इसको बचाव की तरीका के ऊपर भी हम डिस्कशन किए, जहाँ पे जैसा बचाव की तरीका अपनाना चाहिए हम अपनाएंगे और सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। ठीक है।